मेरा नाम शॉन है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 27 साल है और मेरी अब तक शादी नहीं हुई है। शादी करने में मुझे वैसे भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से रोज नई नई लड़कियों के साथ वो सब करने यकीन करता हूँ। इसलिए मेरे बहुत से रिश्ते रहे हैं कि मैं ज्यादा देर तक नहीं चलाता, ताकि नई के साथ वो सब करने का मजा ले सकूं। बाहर कई बार किया था, किंतु बहन के साथ यह सब नहीं किया था, तो इस बार मन यहाँ फंस गया। ये कहानी मेरी और मासी की बेटी के बीच की है। उसका नाम कायनात है। जितन सुंदर उसका नाम है, वह उतनी अच्छी भी दिखती है। इसलिए मैं भी जल्दी घायल हो गया। वह अभी केवल 20 साल की है और बड़ी कमाल की है। वो एकदम फिट दिखती है, इसलिए मेरी नजरों में चढ़ गई थी। कईयों की वह भी जिम जाती थी और मैं भी। वो एकदम निखरी हुई थी और हमेशा तैयार होकर रहती थी, जैसे कि वह किसी का वो तलाश रही हो। तो मैंने सोचा कि मैं उसकी तलाश खत्म कर देता हूँ। शबनम खाला के घर वैसे तो मेरा बचपन से आना जाना बहुत था, और खाला के घर जाने की वजह ये भी थी, मुझे शबनम खाला भी बहुत पसंद थी। मैंने अक्सर शबनम खाला को सपनों में वो सब कर लेता था, किंतु हकीकत में उसकी बेटी आई थी। मुझे ऐसे सपने अक्सर आते थे और मेरे दिमाग में अक्सर उन दोनों के साथ वो सब करने का ख्याल आकर मचलाता रहता था। अपने बारे में कहूँ तो मैं खूबसूरत लोगों की लिस्ट में आता हूँ। साथ ही मेरी बातें लोगों को बहुत पसंद आती हैं और मैं बहुत रोमांटिक किस्म का आदमी हूँ। ये बात उस रात की है जब कायनात की भाभी को बच्चा होने वाला था। उस दिन हम सब हॉस्पिटल गए हुए थे, मगर हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों का रुकना मना था, जिस वजह से खाला ने मुझे कायनात और कायनात का सबसे छोटा भाई साहिल और दादी को लेकर घर चले जाने के लिए कह दिया। बाकी लोग वहां पर रुकने वाले थे। हमें खाला ने कल दोपहर तक खाना लेकर आने के लिए कहा। हम सब घर आ गए। खाना खाकर हम अपने अपने बिस्तर पर गए। दादी अपने कमरे में सोने चली गई। उन्हीं के कमरे में साहिल भी लेट गया। रात के करीब 2 बज गए थे। मैं और कायनात अभी तक टीवी देख रहे थे और नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। मुझे तो वैसे ही कायनात को देखकर आग लग रही थी। मेरे साथ एक सुंदर लड़की पास में ही लटच कर रही थी, जिसने काला सूट पहना था और उसके कबूतर साफ साफ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मुझे बुला रहे हो। मेरी निगाहें बस वहीं फंस कर रह गई थी। मैं अभी सोच ही रहा था कि कैसे अपना काम शुरू करूं कि तभी उसकी आवाज आई, शान भाई, आपके फोन में रेहान भाई की शादी के फोटो होंगे। मैंने अचानक से आए उसकी आवाज को बड़े इत्मीनान से सुना और कहा, हाँ, तुम्हें देखने हैं क्या? वो उत्सुक होते हुए बोली, हाँ, दिखा दो। मैं उसकी शादी में नहीं जा पाई थी, आज फोटो ही देख लेती हूँ। तो मैंने अपना फोन उठाया और बिल्कुल बगल में जा सका। मेरा मन अब पिघल रहा था। क्या खुशबू आ रही थी उससे, एकदम गजब। हम दोनों सिरहाने से टिककर बैठ गए। मौसम थोड़ा सर्द था, तो हम दोनों एक कंबल में पैर सीधे डालकर बैठ गए। अपने हाथ में फोन लिए मैं कायनात को सारे फोटो दिखाने लगा। लगभग 20 मिनट हो गए थे उसे फोटो देखते हुए। हम दोनों के कंधे आपस में टच हो रहे थे और पैर अंदर कंबल में टच हो रहे थे। इसी बीच कायनात का दुपट्टा उसके कंधे से सरक गया और कबूतर मानो आजादी मांगने लगे हो। अब मेरा मन वहीं गड़ गया। वो बातें करी जा रही थी, किंतु मेरा ध्यान वहीं था। अगले ही पल अचानक से मेरे फोन की फोटो गैलरी में वो वाली वीडियोस वाला फोल्डर खुल गया, तो मैं घबरा कर उसे बंद करने लगा। तभी मुझे रोकते हुए कायनात कहने लगी, अरे दिखाओ न, इसमें किसके फोटो हैं, मुझे देखने दो। मैंने कहा, रहने दो, ये तुम्हारे काम के नहीं हैं, मेरे पर्सनल फोटो हैं। वो बोली, दिखाओ न भैया, मुझे देखने हैं। कायनात मेरे हाथ से फोन छीनने की कोशिश करने लगी, तो मैं फोन अपनी तरफ खींचने लगा। इसी दरमियान कायनात का हाथ मेरे उस पर लग गया। वो शर्मा गई तो और भी सुंदर लगने लगी। अब मेरे भीतर एक चिंगारी सुलग चुकी थी। फिर मैंने भी उसे फोन दे दिया और कहा, लो देख लो, बाद में मुझसे कुछ मत कहना। वो बोली, ठीक है, मुझे देखने तो दो पहले। उसने गहरी निगाहों से देखा तो सब सेट हो गया। उसने फोल्डर देखा तो आंखें झुक गई। मैं बोला, देखो अब तुम ही जिद कर रही थी। उसने झेप कर फोन को दूर करने के लिए कहा।
मैंने कहा वैसे ये कुछ गलत नहीं है, चलो साथ में देखते हैं आज। कुछ सोचकर वो बोली हम ओके। उसका इतना कहना था कि मैंने कानों में ईयरफोन लगाकर वीडियो चालू कर दिया। एक ईयरफोन उसके कान में और एक मेरे कान में था। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था और उसके चेहरे के भाव भी बदल गए थे। वीडियो का एंड हो ही मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो कायनात ने जब कोई ऐतराज नहीं जताया तो मुझे इजाजत मिल गई। मैंने उसे ये सब करने का ऑफर दिया। वैसे भी ठंड बहुत थी और इस वक्त हमें इसकी जरूरत भी थी। मेरा तो पहले से ही मन था, इंतजार था उसकी हाँ का। जब वो कुछ देर तक नहीं बोली तो मैंने इसे हाँ समझा। मैंने कंबल को उतार फेंका और मोबाइल को एक तरफ रखा और उसे अपने खींचा। वो बोली क्या कर रही हो? मैंने कहा जो अभी देखा उसका लाइव टेलीकास्ट नहीं देखोगी क्या? उसने हाँ में सर हिलाया तो मैंने तो जैसे हमला ही कर दिया हो। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने अच्छे से खेल खेला। वो भी कम नहीं थी, काफी देर बाद ही आउट हुई थी। पूरा खेल खेलते सुबह के 5 बजने वाले थे। उसके बाद ही वो नॉर्मल हुई और मुझे जन्नत मिली। उसने मुझसे कहा कि वो ये सब कभी नहीं भूलेगी और फिर इस गेम में हिस्सा लेगी तो सुनते ही मेरी लॉटरी लग गई। अब हर बार घर से बाहर नहीं जाना होगा। बाद में हम सो गए और सुबह 10 बजे ही नींद खुली। तब तक वो जा चुकी थी और मैं उसकी याद में वही दोपहर के 12 बजे तक आराम करता रहा। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।